गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू क्लासेस। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, एक्सरसाइज 8.1 का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कहना है। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR हमें गिवन है 25, PQ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P, cos P एंड tan P। ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, ठीक है ना। तो PR प्लस QR हमें गिवन है 25 और PQ गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो PR प्लस QR हमें गिवन है 25। तो अगर हम एक निकालना चाहें, PR निकाल देते हैं, तो हो गया होगा 25 माइनस QR। ठीक है ना। PR हो गया 25 माइनस QR और QR हमें अभी पता ही नहीं है, हमने ये निकालनी है। ठीक है ना। तो अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्या होगा, h² = p² + b²। क्योंकि साइन कोस tan की वैल्यू p के रिगार्डिंग या किसी भी एंगल के रिगार्डिंग हमें तभी पता लगेगी अगर हम पे तीनों साइड जो तभी रेशियो निकलेगी ना, मतलब साइन कोस tan की रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो निकाल पाएंगे। तो हम वही अब तीनों साइड निकालते तो वो पाइथागोरस थ्योरम से। h² क्या PR, मतलब हाइपोटेन्यूज क्या PR, तो PR क्या है 25 माइनस, एक मिनट, PR हमारे पास है 25 PR² = परपेंडिकुलर क्या है QR² बेस क्या है PQ²। अब वैल्यू पुट कर रहा हूं, 25 माइनस QR, PR की वैल्यू है स्क्वायर = QR तो है नहीं हमें पता, PQ क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब ये देखो a² माइनस b², a² प्लस b² माइनस 2ab QR² प्लस 25। अब ये देखो इधर भी QR² इधर भी QR² कट गया, तो बचा क्या 625 माइनस 50 QR = 25 इधर आ जाएगा, 50 QR उधर चला जाएगा। तो 625 माइनस 25 अपॉन में इक्वल टू 50 QR। तो 50 QR इक्वल टू में 600 हो गया, 625 माइनस 25, तो QR हो गया 600 अपॉन में 50 12। तो QR आ गया हमारे पास 12, तो QR आ गया हमारे पास 12। अभी 25 माइनस 12 कितना हो गया 13। ठीक है ना। तो H हो गया हमारे पास 13, बेस हो गया हमारे पास 5, परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 12। अब निकाल लेंगे हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कैसे, देखो sin P, साइन क्या निकालना है P, साइन P पे देखो P का क्या है, परपेंडिकुलर क्या होगा, यही QR अपॉन में PR। QR कितना है 12, PR कितना है 13, तो साइन P कितना हो गया 12/13। ठीक है। ऐसे ही साइन cos P निकालना है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, PQ अपॉन में PR 5 अपॉन में 13, तो cos P क्या आ गया 5 अपॉन में 13। ठीक है ना। अब tan P क्या है हमारे पास, tan P निकालेंगे हम, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, QR अपॉन में PQ 12 अपॉन में 5। ठीक है ना। तो tan P आ गया 12 अपॉन में 5। तो देखो कितना आसान था, निकल गई तीनों वैल्यूज। क्या किया हमने, PQ ये मतलब कोई भी एक साइड गिवन थी और साइड की रिलेशनशिप गिवन थी, तो हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, साइड की वैल्यू निकाली, उससे हमारी तीनों साइड आ गई। ये अब हमारी बन गई 13, ये 12, ठीक है ना, और ये 5। तो उससे हमारे को हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर मिल गया। इसके रिगार्डिंग P के रिगार्डिंग H देखो 13, बेस 5 और परपेंडिकुलर 12। तो उससे अब हम sin P cos P tan P निकाल सकते हैं, इसलिए हमने निकाल दिया।
ठीक है ना। ये sin p cos p और tan p की वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास ना ट्रू एंड फॉल्स में है। देखो एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं? पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। द वैल्यू ऑफ tan a is always less than 1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का। ये क्या है हमारा, इसका आंसर होगा फॉल्स। फॉल्स क्यों? अभी जो अगली एक्सरसाइज हम करेंगे ना उसमें आप देखोगे जब हम टेबल बनाएंगे सर्टेन एंगल्स की वैल्यू लेके उसमें tan a की वैल्यू एक एंगल पे मान लो tan 60 पे √3 भी आएगी। √3 वैल्यू क्या होगी 1.73, तो मतलब 1 से बड़ी है। तो अगर tan 60 वहां पे रूट हम सीखेंगे कि √3 है 1.73, मतलब tan की वैल्यू ये कह रहा है हमेशा 1 से छोटी होगी, मतलब गलत है। क्यों? tan 60 में इतनी आ रही है और आगे बल्कि और एंगल बड़े होंगे तो कुछ और वैल्यूज भी आ सकती हैं। तो इसलिए द वैल्यू ऑफ tan इज नॉट ऑलवेज लेस देन 1, इसलिए हमने ये फॉल्स किया। ये कह रहा था ये ऑलवेज लेस देन 1 है, हम कह रहे हैं नहीं, ये 1 से बड़ी हो सकती है। ठीक है ना। अगली एक्सरसाइज जो हम सॉल्व करेंगे उसमें मैं आपको जो वैल्यूज बताऊंगा आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये फॉल्स क्यों था। अगला पार्ट कह रहा है इफ secant a is 12/5 for some value of angle a, for some value of angle a। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर? इसका आंसर होगा हमारे पास ट्रू। क्यों? ये कहना क्या चाह रहा है? secant a जो 12/5 वैल्यू दे रहा है वो एक पर्टिकुलर एंगल a की वैल्यू के ऊपर दे रहा है। मतलब कि secant ऑफ एंगल a की वैल्यू मान लो a है, सॉरी एंगल a की वैल्यू मान ली हमने समथिंग x है, ये वैल्यू है, ये एंगल नहीं ले रही, ये वैल्यू है। तो secant ऑफ x पे ये हमारे पास 12/5 वाली है। चाहे एक तरह से x को 60 मान लो तो secant 60 हमारे पास 12/5 वाली है। तो मतलब ये किसी पर्टिकुलर एंगल की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे ये हमारे पास वैल्यू वाली है। तो ये वो सही चीज कह रहा है, तो ये ट्रू है। ठीक है ना। थर्ड हमारे पास है cos a इज एब्रिविएशन फॉर द cosecant ऑफ एंगल a। cos a, जो cos a हमारी रेशियो है वो एब्रिविएशन है ऑफ cosecant ऑफ एंगल a। ठीक है, ये हमारे पास फॉल्स है क्योंकि मैं अब आपको सारी एक बार ही बता देता हूं, आपने हमने पहले नहीं लिखी है। साइन को लिखते हैं हम साइन, ठीक है ना। कॉस को लिखते हैं कोसाइन, टैन को लिखते हैं टेंजेंट, ठीक है। कॉट को लिखते हैं कोटेंजेंट, ठीक है। सीकेंट को सेट को लिखते हैं सीकेंट, ठीक है। सेट को लिखते हैं कोसिकेंट, ठीक है। तो कोस ए की एब्रिविएशन क्या हुई? कोसाइन हुई, ना कि कोसिकेंट। तभी ये हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? फॉल्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कोट इज प्रोडक्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4, कोस ए इज प्रोडक्ट ऑफ cos एंड a। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, ये इसका आंसर है फॉल्स। क्यों? मैंने आपको बताया था cos अकेला होगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। cos a जो होगा ये cos into a भी नहीं है, ये है cos की रेशियो, मतलब cos ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑन एंगल a, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल a पर cos की रेशियो हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो cos ऑफ एंगल a लिख लो, cos ऑफ एंगल a, ठीक है, ना कि cos into a। तो ये cos इज प्रोडक्ट ऑफ cos एंड a इज फॉल्स, ठीक है ना। फिफ्थ पार्ट है वो कह रहा है sin थीटा इज इक्वल टू 4/3, ठीक है, फॉर सम एंगल थीटा, फॉर सम एंगल
थीटा। ठीक है, वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या रहा फॉर वैल्यू ऑफ एंगल है, ठीक है ना, मतलब एक ही पर्टिकुलर वैल्यू पे ये साइन सेकंड की ये वैल्यू है, बट यहाँ पे वो कह रहा है साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, मतलब किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पर हमारी ये वैल्यू है। ठीक है, मतलब थीटा की वैल्यू वो होगी और वो मतलब sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, मतलब जो ये sin की थीटा की वैल्यू है वो एक किसी पर्टिकुलर थीटा पे है, नहीं ये अगर किसी थीटा की वैल्यू पर यहाँ पर sin निकाल के निकालेंगे ये वो वैल्यू है, ना कि किसी पर्टिकुलर थीटा की वैल्यू है 4/3। ठीक है, मतलब एंगल की वैल्यू का जब रेशियो निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ना कि किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा की वैल्यू है 4/3, तो ये भी क्या होगा हमारे पास फॉल्स। ठीक है, तो इससे इसके साथ साथ हमने क्या किया, हमने एक्सरसाइज 8.1 आज पूरी कंप्लीट कर ली है। अगर आपको पूरी एक्सरसाइज 8.1 के बेसिक्स में या 8.1 के किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, आपको नहीं समझ आ रहा है या आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अटक रहे हो कि ये कैसे हो गया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, मैं आपके डाउट्स वहीं पर सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। आगे की एक्सरसाइज कंटिन्यू करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए।